दे दो अपनी नौकरी मैया जी एक बार, बस इतनी कृपा करना मेरा सुखी रहे परिवार। जय माता की भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं नवरात्रि पूजा विधि लेकर सबसे सरल और आसान पूजा विधि लेकर आई हूँ। तो पूजा सामग्री आपको मैंने दिखा दी है, वो धीरे धीरे मैं पूजा करते समय भी बताती रहूँगी। तो सबसे पहले आप एक पटा ले लीजिए। अगर आप घर के मंदिर में करना चाहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। उसके बाद आप पटे पे गंगा जल छिड़क लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद एक लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। आप लाल रंग इसलिए क्योंकि माता को लाल कलर बहुत अधिक प्रिय होता है। तो इसलिए लाल रंग का आप पीले रंग का भी बिछा सकते हैं, गुलाबी भी बिछा सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप अक्षत का आसन दीजिए, माता को विराजमान कीजिए। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति भी आप स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रतिमा है तो उनको स्नान भी पंचामृत से स्नान कराइए, कच्चे दूध से स्नान कराइए। अगर नहीं है, कोई उपलब्ध नहीं है, तो सादे जल में आप गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कराकर माता को विराजमान कीजिए। यहाँ पर मैंने फोटो को विराजमान कर दिया है। और जो अक्षत है ना वो सफ़ेद है, तो इसलिए आप उसमें हल्दी या तो पहले से मिक्स कर लीजिए, नहीं तो ऊपर से आप हल्दी डाल दीजिए। तो ये शुभ का प्रतीक होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने विराजमान कर दिया है माता की फ़ोटो। उसके बाद हम करेंगे गणपति की स्थापना। अगर आपके पास गणपति जी की फ़ोटो है, मूर्ति है, तो उनको भी स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कलावा लपेटकर सुपारी पर उनको स्थापित किया है गणपति जी के स्वरूप में। तो यहाँ पर मैंने स्थापित कर दिया है। देखिए, सबसे पहले आपको पटा पे कपड़ा बिछाने के बाद, आपको माता की फ़ोटो स्थापित करने के बाद, आपको सबसे पहले आपको कर्म साक्षी दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। क्योंकि जो भी आप पूजा पाठ करेंगे तो साक्षी हमें दीपक देवता को बनाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने माता की फ़ोटो को चुन्नी उड़ा दी है। आप कलावा भी पहना सकते हैं, वस्त्र रूपी कलावे भी दे सकते हैं। चुनरी है तो चुनरी उड़ा दीजिए। और स्थापित करने के बाद हम स्नान कराएंगे। तो गंगा जल मिश्रित जल से हम पहले दीपक को स्नान कराएंगे, उसके बाद गणपति जी को, उसके बाद माता की फ़ोटो को। आप पंचामृत से भी मानसिक स्नान करा सकते हैं, दूध से, कच्चे दूध से भी स्नान मानसिक रूप से करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्नान करा दिया है। उसके बाद चाहे तो आप कलश भी स्थापित कर सकते हैं, अखंड दीप भी प्रज्वलित अखंड दीप भी जला सकते हैं। लेकिन देखिए, अखंड दीप और कलश आप जब भी जलाइए जब आप व्रत करते हो पूरे 9 दिन का, गुप्त नवरात्रि का। अगर नहीं करते हैं तो जैसे मैं पूजा करके दिखा रही हूँ ऐसे आप कर सकते हैं। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि में उसके बाद माता को तिलक करेंगे। माता को हल्दी कुमकुम का तिलक कीजिए और माता को सिंदूर जरूर अर्पित कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं सिंदूर का भी माता को तिलक कर दूंगी। आपको भी तिलक, अगर आप पीला सिंदूर यूज करते हैं तो आप पीले सिंदूर का भी तिलक माता को जरूर कीजिएगा। तो देखिए, जो नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है वहाँ पर साधना, जो साधना में लगे रहते हैं, आप गृहस्थ हैं तो मैं उनके लिए पूजा विधि बता रही हूँ। तो अगर आप गृहस्थ हैं तो माता के पूरे 9 दिन शुरुआत में ही आप संकल्प लेकर माता को कह सकते हैं कि मैं पूरे 9 दिन एक माला जप रोज करूँगी, सुबह शाम, ऐसा आप संकल्प ले सकते हैं। नहीं तो आप किसी स्तोत्र का पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते तो आप दुर्गा चालीसा पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको गुप्त नवरात्रि में जो भी आप पूजा करेंगे उसको हमेशा गुप्त रखना है। आपको किसी से उसका जिक्र नहीं करना है कि मैं तो गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। बिल्कुल भी आपको किसी से भी जिक्र नहीं करना है। गुप्त नवरात्रि इसीलिए होती है, जो भी हम साधना करते हैं, जो भी हम माता की पूजा करते हैं उसे गुप्त रखना चाहिए हमें, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुप्त नवरात्रि में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका हमें शीघ्र ही फल मिलता है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप चाहें तो मन्नत मांग के भी कि मैं 1 लाख जप करूँगी, मैं 1000 जप करूँगी, मैं 1.25 लाख जप करूँगा। इस तरह से आप संकल्प लेकर लेकिन संकल्प याद रखिए कि आपको डेली लेना है, एक नहीं, ये नहीं कि एक ही दिन आप पहले दिन संकल्प ले लिया पूरे 9 दिन करते रहने। डेली
ही आपको पूजा के टाइम पर संकल्प जरूर लेना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए माता को, उसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे, तिलक करने के बाद अक्षत चढ़ाएंगे, गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे। माता को श्रृंगार का सामान आप जितना हो सके श्रृंगार का सामान आप कर सकते हैं। देखिए ये सेम ये गुप्त नवरात्रि की पूजा हमें उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार हम शारदीय और चैत्र नवरात्र की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैं एकदम सिंपल और सरल पूजा विधि आप लोगों को दिखा रही हूँ करके। तो आप इसको बड़ी भी कर सकते हैं, छोटे सूक्ष्म रूप से भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको देखिए माता को भोग जरूर लगाना है, मौसमी फल का, मिष्ठान का, और बतासा, लौंग, इलायची का और पान का बीड़ा, आपको पान मिल जाए तो ज़रूर लगाइएगा। और आप ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। और 1 लोटा जल आपको भरकर माता के पास ज़रूर रखना है। तो आप गृहस्थ हैं तो आप डेली ये इस प्रकार से पूजा माता की कर सकते हैं। और यहाँ पर पुस्तक की भी पूजा हम करेंगे, क्योंकि आप ज़रूर मेरे मतलब एक संकल्प ज़रूर लीजिएगा कि मैं कोई स्तोत्र का पाठ करने का ले सकते हैं, कोई मंत्र जाप का ले सकते हैं, कोई माता के 32 नाम का ले सकते हैं, माता के 108 नाम जप मतलब पढ़ने का ले सकते हैं। अगर स्तोत्र मैं कहूँ आपको पढ़ने के लिए तो देखिए यहाँ पर संकल्प करके मैं दिखा दे रही हूँ। तो आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ पूरे 9 दिन जरूर कीजिएगा। और सिद्ध कुंज का स्तोत्र पाठ करने से आपको मतलब धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि जो भी एक चमत्कार आपके जीवन में होने लगते हैं। तो आप इस सिद्ध कुंज का स्तोत्र का जाप करने का भी संकल्प ले सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसका कभी जिक्र मत कीजिएगा। अगर आप महिला हैं तो आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। अगर आप महिला हैं तो सब महिलाओं के लिए सबसे उत्तम मंत्र यही है। अगर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः नवाण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष की माला पर आपको माता की किसी भी मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। स्तोत्र भी मैंने आपको सबसे सर्वोत्तम जो स्तोत्र है वो अपने आप में सिद्ध है, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, उसका भी पाठ कर सकते हैं। जो भी नहीं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप चालीसा जरूर पढ़िएगा दुर्गा माता का। और दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद आपको विंध्येश्वरी चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। ये वही बात होती है जैसे सोने पर सुहागा वाली। तो आपको मतलब दुर्गा जी की चालीसा पढ़ने के बाद विंध्येश्वरी चालीसा आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो आप अपने ऊपर कोई भी संकल्प लेकर तो उसके बाद देखिए मैंने भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद हम करेंगे पूजा की आरती की तैयारी। और जो भी आपको पाठ करना है वो पाठ कर लीजिए। आप हवन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कपूर से आरती माता की कर दे रही हूँ। जो भी आप आरती गाते हो उस आरती से कपूर में लौंग भी डाल सकते हैं। आप कपूर में लौंग डालकर आप माता की आरती कीजिए। उसके बाद क्षमा प्रार्थना आप माता से जरूर कीजिएगा और अपनी जो मनोकामना है माता से विनती करिएगी, माता मेरी ये मनोकामना आप पूर्ण कीजिएगा और मुझसे पूजा में जो गलती हो गई उसके लिए मुझे क्षमा याचना करिएगा। उसके बाद आरती को हम ठंडा करेंगे। तो 5 बार आपको आरती ठंडा कर देना है। उसके बाद माता का आशीर्वाद लेना है। उसके बाद जो आपने तिलक लगाया है, जो माता को सिंदूर लगाया, वही उंगली अपने मांग में भर लेना है। तो अब देखिए मैं कलश स्थापना का मुहूर्त बता देती हूँ। तो देखिए 10 फरवरी को सुबह 8:45 से लेकर 10:10 तक आप मतलब 1 घंटा 25 मिनट के बीच में आप कलश स्थापित कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं मतलब गुप्त नवरात्रि का, तो आप कलश स्थापना, तो इस प्रकार आप गृहस्थ जन इस प्रकार पूजा माता की कर सकते हैं पूरे 9 दिन। और 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आप माता के सेवा में लग जाइए और आपकी मनोकामना माता अवश्य पूर्ण करेंगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की।